हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानेंगे जो अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर का जो नया वैकेंसी आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि नोटिफिकेशन इसका आया तो ये इस नोटिफिकेशन में कब से ये फॉर्म फिलअप होगा, है ना। क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, कितना रुपए इसमें लगेंगे, है ना। तो ये सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पूरा नाम है ना, इस पोस्ट का जो पूरा नाम है उसका नाम है एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर। क्या नाम है? एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022, है ना। और ये जो बैच जो स्टार्ट होगा, जो जिसमें आप कंप्लीट किया जाएगा, इसका नाम है अग्निवीर वायु इनटेक 1 2022, है ना। इस बैच का यही नाम है। इसके बाद ये जो फॉर्म फिलअप होगा इसमें, वो फॉर्म स्टार्ट होगा 24 जून से, है ना। ये 24 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, है ना। ये जो स्कीम अनाउंस हुआ था वो 14 जून 2022 को अनाउंस हुआ था और नोटिफिकेशन 20 जून को आया था, है ना। लेकिन ये जो फॉर्म जो भराना स्टार्ट होगा, है ना, ये जो फिलअप स्टार्ट होगा वो 24 जून 2022 से स्टार्ट होगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो सुन लीजिएगा, लास्ट डेट 5 जुलाई 2022। यानी फॉर्म स्टार्ट होगा 24 जून से और ये जो लास्ट हो जाएगा 5 जुलाई 2022। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बात ये भी कर लेते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फ़ी पेमेंट है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फ़ी पेमेंट है वो 250 है ना। यानी 250 रुपये आपको लगेंगे ही लगेंगे। साथ में ये भी कि वैसे कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते थे उनका भी साथ में 250 रुपीज़ ही लगेंगे। मतलब चाहे वो जनरल से हो, ओबी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, SC ST से हो, सब को कितने पे करने हैं? 250 पे करने ही करने हैं। ठीक है। कैंडिडेट कैन पे देयर एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना। वैसे कैंडिडेट जिनको इस फॉर्म भरना है वो अपना जो फ़ी पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें से ये फॉर्म स्टार्ट होगा 24 जून 2022 से और 5 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट है ना। और 250 रुपीज़ लगेंगे चाहे वो आप कोई भी कास्ट से हैं। ठीक है। इसके बाद जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है ना, फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है आपका 5 जुलाई 2022, है ना। तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी माध्यम से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है भाई 5 जुलाई 2022। अब यहाँ जो एक्सपेक्टेड डेट बोला गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 24 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हो सकता है ना। और प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट जो PST कहते हैं वो 1 दिसंबर 2022 को आ सकता है और इनरोलमेंट लिस्ट 11 दिसंबर 2022 को आ सकता है ना। तो ये एक्सपेक्टेड बताया गया है। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के बारे में कि कितना एज लगेगा इसमें स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कम से कम एज जो 17 साढ़े 17 साल जिसके हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जिनके 23 साल है, 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 साल या 23 साल से कम जिनके एज है वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम एज कितना है? 17.5 ईयर, है ना, 17.5 ईयर, है ना। और मैक्सिमम है 23 ईयर, यानी 17.5 से लेकर 23 ईयर इसमें एज क्राइटेरिया है। मतलब इतने एज होंगे तब ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ या कितने से इतने रहेंगे तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कैंडिडेट जिनका एज 29/12/99 से लेकर 29/6/2005 तक है, इनके बीच में जिनका एज आता है वो एज भर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में ये एज है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा जानते हैं कि भाई ये जो पोस्ट है, पोस्ट तो मैंने जान लिया। अब पे स्केल जो है इसमें, मतलब कितना हमको पैसा मिलेगा। तो एवरी अग्निवीर विल गेट 30,000 मंथ सैलरी। 30,000 प्रत्येक अग्निवीर को मिलेगा इसमें, है ना। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो रिक्रूटमेंट जो पहले साल में हो रहा है उसमें कितना आपको मिलेगा? तो 30,000 मिलेगा। और आफ्टर दैट अग्निवीर सैलरी विल इंक्रीज टू 33,000। और फिर एक साल के बाद फिर आपका सैलरी 33,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 36,500 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में फिर एंड 40,000 फिर हो जाएंगे रुपीज़ आपके फोर्थ ईयर में, है ना। यानी पहले सैलरी आपका 30,000 रहेंगे पहले ईयर में, उसके बाद दूसरे ईयर में आपका सैलरी कितना? 33, उसके बाद आपका सैलरी थर्ड ईयर में 36.5 और उसके बाद लास्ट में 40,000 आपकी सैलरी हो जाए। ठीक है। तो ये आपका पे स्केल है ना। इसके बाद यानी टोटल सैलरी आपको 4 साल में 5,02,000 आपको मिलेगा सैलरी। ठीक है। उसके बाद 4 साल के बाद अग्निवीर सर्विस इन इंडियन एयरफोर्स ₹11
7 लाख एज सेवानिधि पैकेज, है ना। आपको 11,71,000 सेवानिधि पैकेज मिलेगा, है ना। स्किल गेन सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय अग्निवीर, और इसमें जो आपको स्किल जो प्रोवाइड किया गया उसके थ्रू एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर 4 ईयर अग्निवीर सर्विस इन इंडिया, इंडियन एयरफोर्स अप टू 25% कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड। बोला गया कि इसमें जो कैंडिडेट हैं उसमें से 25% क्या होंगे, इसमें वो रिजर्व हो जाएंगे। मतलब बाकी के जो 75% है उनको क्या किया जाएगा, उनको इसमें से निकाल दिया जाएगा, या फिर उनका क्या बोलते हैं उसको, उनको सेवानिधि हो जाएगा, यानी यार उनको क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो बैठा दिया जाएगा उनको, है ना। लेकिन जो 25% है उनको रिजर्व किया जाएगा, मतलब ये 25% ये काम कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो 10+2 इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और जिनके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स हो, है ना। 50% मार्क्स उनके इंग्लिश में भी होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट ये फिलअप कर सकते हैं। या जो डिप्लोमा होल्डर है, कैंडिडेट हु हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, है ना, जो इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा कर चुके हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंशन, है ना, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। ये सब सब्जेक्ट में तो 50 मार्क्स होना चाहिए, साथ में उनके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, तब ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर और भी है कैटेगरी कि कैंडिडेट जो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर चुके हैं, है ना, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में तो कंपलसरी 50 मार्क्स आपको चाहिए, साथ में वैसे सब्जेक्ट जो आप ले चुके हैं फिजिक्स और मैथ उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आपका फिजिकल होगा, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद अगर आपका फिजिकल होता है तो उसमें हाइट आपको कितना मांगा गया है, तो हाइट सुन लीजिए, हाइट आपको माना गया है 152.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 152.5 मांगा गया है, ठीक है। और चेस्ट का जो एक्सपेंशन है, मतलब चेस्ट जो फुला के दिखाते हैं, वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और बोला गया कि अगर आप इस अग्निवीर वाला एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं तो 4 साल के बाद आपको 10% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा असम राइफल में, CAPF में और अदर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश विल ऑल्सो बी प्रेफरेंस टू अग्निवीर कैंडिडेट इन देयर पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। मतलब अगर आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, 4 साल के बाद, तो आपको 10% उसमें क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, है ना, जिनको ये करना है, फिलअप करना है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, एक बात और है, इसमें फ़ोटो का साइज़ क्या लगेगा, है ना, तो देख लीजिए। इसमें स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, है ना, JPG फॉर्मेट में, जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप इसको फर्ज दीजिए। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, है ना, सिग्नेचर करेंट होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन इंडियन फोर्स रिक्रूटमेंट, तो इसका जो सिलेक्शन बेस्ड है, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, है ना। अभी डिसाइड नहीं किया गया कि ऑनलाइन लेगा कि ऑफलाइन लेगा, लेकिन मेनली क्या लेता है, ऑनलाइन एग्जाम ही लेता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लेगा, है ना, मतलब फिजिकल टेस्ट वही, है ना, जो रनिंग करवाता है ना, यही सब उठक बैठक वाला। तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी सबसे पहले तो रिटन एग्जाम ही होगा, रिटन एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यही है आपका, है ना। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो इस स्कीम में आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। फिर से मैं एक बार बता दूं, इस पोस्ट का नाम है एयर फोर्स अग्निपथ अग्निवीर, है ना, स्कीम 2022। और इस बैच का नाम जो ये ले रहा है, वायुसेना जो बैच ले रहे हैं, उनका बैच का नाम है वायु इनटेक 1 2022, ठीक है। तो अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भरिए, है ना। 24 जून 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, है ना। और जितने भी कैंडिडेट है, जनरल, OBC, EWS, SC/ST, सबको कितने पैसे लगेंगे, 250 लगेंगे, और लास्ट डेट है 5 जुलाई, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।